हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्रेस। माय नेम इज चारू। सो आज शुरू करते हैं अपना क्लास 10th का न्यू चैप्टर विच इज़ रिप्रोडक्शन। तो बिना किसी देरी के समझते हैं पहले कि भाई रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। उसके आगे इसमें सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में कैसे होती है और एनिमल्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन, द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। सो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच आर सिमिलर टू देम। तो यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी एबिलिटी है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस देयर सिमिलर वंस। क्लियर? सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है for the continuation of life. Basic features क्या है reproduction के? So the modes of reproduction vary in different organisms. However, all of them have certain common features. यानी कि reproduction के modes अलग अलग हो सकते हैं organisms में, but इन सभी के अंदर एक common features पाए जाते हैं। जैसे कि अगर reproduction होती है तो DNA का क्या होता है बेटा? replication होता है, replication of DNA occurs. सेल डिवीजन होती है सो दैट न्यू सेल्स कैन बी फॉर्म्ड। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज और यूनिट्स एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या है? बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बेसिक फीचर्स जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। ये थी हमने बात करी मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन की। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है मेनली दो टाइप की हमको पता है, दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस क्या है? देखो दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके अंदर न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो पेरेंट इन्वॉल्व होगा वो कितने होंगे? सिर्फ वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म बनने के लिए कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं बेटा? ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड इट प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। दूसरी चीज क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो गैमीट्स हैं या फिर सेक्स सेल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। क्या बोला मैंने? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स या फिर सेक्स सेल्स हैं उनके बिना ही रिप्रोडक्शन हो जाती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट एंड इट अकर्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? किन किन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है? एग्जाम्पल देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई सारे टाइप्स होते हैं जिनको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे कि बाइनरी फिजन होती है अमीबा के अंदर, फ्रेगमेंटेशन होती है स्पाइरोगायरा के अंदर, वेजिटेटिव रिप्रोपगेशन हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे कि रोज हो गया, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हम देखेंगे किसके अंदर? राइजोपस फंगस के अंदर। तो ये जितने भी टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इसके अंदर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ये जो प्रोसेस है विदाउट एनी गैमीट्स होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होगा वो कैसे होगा? उसके अंदर कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे? 2 पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्व्ड एंड इसके अंदर हमारी गैमीट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन विल अकर। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन के अंदर हमें देखने को मिलती है? तो हमारे ह्यूमन बींग्स, फिशेज, फ्रॉग्स, कैट्स, डॉग्स, है ना, सारे के सारे एनिमल्स और हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो ये थी हमने बात करी बेसिक एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर बेटा डिफरेंस की। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव, हम समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उनके टाइप्स को, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन आपसे पूछे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन या किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे अभी हमने बात करी थी, इट इज द प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
ऐसी प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन माना जाता है। प्रिमिटिव टाइप क्यों है बेटा? क्योंकि इवॉल्व टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। एंड इट इंश्योर्स रैपिड इंक्रीज इन नंबर। इट मीन्स यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं तो वो बहुत जल्दी होते हैं, साथ ही साथ उनका नंबर भी ज़्यादा होता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है विच इज़ वेरी सिंपल एंड फास्ट प्रोसेस, ठीक है। बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में ये रिप्रोडक्शन होती है। तो ये क्या हो गई इसकी एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? डिसएडवांटेजेस कई सारी हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अगर हम देखें इवोल्यूशनरी बेसिस पर, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट। अब एग्जैक्ट सिमिलर होंगे तो इसका मतलब वेरिएशन नहीं आएंगी, और वेरिएशन नहीं आएंगी तो ये इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। सारी स्पीशीज में क्या होंगी, सिमिलैरिटीज होंगी, वेरिएशन नहीं होगी। तो इवोल्यूशनरी चेंज इज नॉट पॉसिबल एज नो वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अ स्पीशीज इज कॉन्सिक्वेंटली कैन नॉट अडैप्ट टू चेंजेस इन इट्स एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होंगे स्पीशीज उसको अडैप्ट ना करके सारी स्पीशीज सेम होंगी तो वेरिएशन नहीं आएगी। तो ये क्या हो गई बेटा, इसकी डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज देखो क्या है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर एक जनरेशन में कोई डिफेक्ट है, कोई डिजीज है, तो वो बाकी की जनरेशन में भी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इतनी बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये हमको फ्लो चार्ट की फॉर्म में दिखा रखा है बहुत अच्छे से, इसको देखते हैं बेटा। बहुत ही अच्छे से टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दिखा रखा है। दो टाइप्स हमने देखे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में हमें मोड्स पढ़ने हैं अभी सारे कि कितने टाइप्स हैं एसेक्सुअल के। तो एसेक्सुअल के हम ये सारे टाइप्स अभी पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे फिजन। फिजन जो है दो टाइप की होती है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन, हम देखेंगे। थर्ड इज रीजनरेशन, थर्ड वन इज रीजनरेशन। फोर्थ इज बडिंग, फोर्थ वन इज बडिंग। अब बडिंग जो है एक्सोजीनस भी हो सकती है और दूसरा एंडोजीनस भी हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है अपने पास स्पोर फॉर्मेशन। एंड लास्ट वी विल स्टडी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल में। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे बेटा, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है, जिसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल। अब मेल जो है मेल गैमीट बनाता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं इन ह्यूमन बींग्स, इन एनिमल्स, और फीमेल ओवम बनाता है यानी कि एग, फीमेल गैमीट। और इन दोनों के फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में स्टडी करेंगे और एनिमल्स में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजन की। फर्स्ट वी हैव फिजन, ठीक है। फिजन का मतलब होता है सिंपली टूटना, ठीक है। जब कोई सेल ब्रेक होके, ठीक है, न्यू सेल्स बनाए तोड़कर, तो उसको क्या बोलते हैं, फिजन, ठीक है। अपोजिट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, फिजन मतलब क्या होता है, टूटना। सो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके या तो दो ऑर्गेनिज्म बनाता है या हो सकता है दो से ज्यादा बनाए, ठीक है। अगर यहाँ पर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है अमीबा का। तो यहाँ पर अमीबा, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फिजन की प्रोसेस से ब्रेक होकर टू डॉटर सेल्स बनाता है। तो यहाँ पर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट सेल डिवाइड होके ब्रेक डाउन होके टू डॉटर सेल्स बन रही हैं यहाँ पर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन,
ठीक है, बाइनरी फिजन, जिसके अंदर द पेरेंट सेल विल डिवाइड एंड फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल यहाँ पे हमें अमीबा का दिखा ही रखा है। देखो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, फिजन कैसे होती है, बाइनरी फिजन। अमीबा है, अमीबा ने सबसे पहले क्या करा, अमीबा के अंदर जो न्यूक्लियस है पहले उसका इलॉन्गेशन हुआ, ठीक है। तो स्टेप वाइज प्रोसेस है ये। सबसे पहले पेरेंट अमीबा में जो न्यूक्लियस है उसका इलॉन्गेशन हुआ। उसके बाद देखो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो गया, बट सेल अभी भी एक ही है ना। न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर्स और साइटोप्लाज्म क्या हो गया, इलॉन्गेट हो गया, है ना। और लास्ट में क्या होगा, सेल भी क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा, क्या बना लेगा, 2 डॉटर सेल, ठीक है। तो सेल डिवीजन विल अकर, यहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हुई है और यहाँ पर सेल डिवीजन हुई है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगी, ठीक है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमारी क्या हुई है, सेल डिवीजन। कितने डॉटर सेल बन रहे हैं अपने पास, एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, इसलिए प्रोसेस को बाइनरी फिजन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल इज अमीबा, पैरामीशियम एंड थर्ड इज यूग्लिना। इन सभी में क्या होता है, बाइनरी फिजन। अगर कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 डॉटर सेल की बजाय कई सारे डॉटर सेल बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन, ठीक है। नेक्स्ट देखो मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मल्टीपल फिजन। तो समटाइम्स द न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स इनटू मेनी डॉटर nuclei. The daughter nuclei arranged at the periphery of the parent cell and a bit of cytoplasm around each daughter nuclei is present. तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी में आकर, पेरीफेरी मतलब किनारे में आकर डिवीजन करने लगता है, जिसकी वजह से कई सारी डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती है बेटा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी है ये कई सारी डॉटर सेल बनाता है। तो यहाँ पर हमें दिखा रखा है मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल क्या है, किसके अंदर मल्टीपल फिजन देखने को मिलती है, प्लाज्मोडियम के अंदर। ये हमारा न्यूक्लियस है, कई बार डिवाइड हुआ, ठीक है, मल्टीपल फिजन हुई, मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, उसके बाद यहाँ से अपना ये बर्स्ट होके सारी डॉटर सेल्स को क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो ये हमें किस में दिखा रखा है, प्लाज्मोडियम में। तो फिजन हमारा हो गया बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो नेक्स्ट वी हैव फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, इस प्रोसेस के अंदर इट इज द प्रोसेस इन विच एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड फॉर्म सर्टेन पीसेस ऑफ सेल्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर बेसिकली बेटा क्या होता है, अगर कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका हर एक फ्रेगमेंट ग्रो करके न्यू डॉटर सेल बना सकता है। इट मीन्स यहाँ पर एक पेरेंट बॉडी का हर एक फ्रेगमेंट ब्रेक होके न्यू डॉटर सेल क्या कर रहा है, बना रहा है। इन दिस प्रोसेस एन एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो फ्रॉम सर्टेन पीसेस। इन सर्टेन पीसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्रेगमेंट्स। इट मीन्स फ्रेगमेंट्स ग्रो करके क्या बना रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे यहाँ पर अपने को दिखा रखा है स्पाइरोगायरा। दिस इज स्पाइरोगायरा विच इज एन एल्गी। स्पाइरोगायरा क्या है, एक एल्गी है। दूसरा एग्जाम्पल भी है अपने पास फ्लैटवॉर्म, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फ्लैटवॉर्म का है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो सेकेंड हमने देखा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस वी हैव इज रीजनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन क्या है, जिसके अंदर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट की बॉडी अगर कट कर दी जाए या कट हो जाए इनटू पीसेस, तो हर एक पीस क्या कर लेता है, रीजनरेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स जो भी ऑर्गेनिजम्स रीजनरेशन करते हैं इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है या ये एबिलिटी है
कि इनकी बॉडी का कोई भी पार्ट कट होकर भी रीजनरेट होकर क्या कर सकता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू डॉटर सेल फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये रीजनरेशन की जो एबिलिटी है सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, बेसिकली होती है सिंपल ऑर्गेनिजम्स में। हम ह्यूमन बींग्स में नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, हमारी बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज और ऑर्गन्स की बनी है, तो रीजनरेशन की प्रोसेस हम में नहीं हो सकती, इसीलिए कैसे ऑर्गेनिजम्स में होती है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स में। देखो, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक द फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। ठीक है, जैसे कि सेल्फ एम्प्यूटेशन हम देख सकते हैं लिजर्ड्स। अब लिजर्ड्स में क्या है, लिजर्ड की जो टेल है वो अगर उनसे अलग भी हो जाए, टूट जाए, वापस से ग्रो कर जाती है। ठीक है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। सो इट मे बी डिस्क्राइब, इसको हम किस तरीके से और डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स में पावर होती है टू रिस्टोर लॉस्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स और द होल बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर किसका दिख रहा है अपने को, प्लेनेरिया। दिस इज प्लेनेरिया। क्लियर? तो यहाँ पर प्लेनेरिया का हर एक बॉडी पार्ट न्यू डॉटर सेल फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज प्लेनेरिया, द प्रोसेस इज रीजनरेशन। इतनी बात क्लियर हुई? आगे देखिए, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज बडिंग। अब बडिंग क्या है? बडिंग के अंदर बेटा क्या होगा, जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो एक आउटग्रोथ बनाता है जिसका नाम है बड। ठीक है, ये पेरेंट हाइड्रा है, इसने एक आउटग्रोथ बनाया जिसको हमने क्या बोला, बड बोला। ये बड जो है धीरे धीरे पेरेंट बॉडी से ही अटैच रहकर ग्रो करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, धीरे धीरे क्या होगा, न्यू बड बनेगा, डेवलप होगा, ग्रो करेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब ये कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा, ये बड जब कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा तो पेरेंट की बॉडी से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है और अपनी इंडिपेंडेंटली जिंदगी जी सकता है। तो बडिंग हमने यहाँ पर किस में देख रहे हैं, हाइड्रा के अंदर। ठीक है, हाइड्रा के अंदर वी आर सीइंग बडिंग। सो द प्रोसेस इज द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज बड। स्मॉल प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। ये बड कहाँ से अराइज हुआ है, ऑन द पेरेंट बॉडी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला गया, बडिंग। क्लियर? यहाँ पर एक पेरेंट से अपना क्या बन रहा है, न्यू हाइड्रा बन रहा है। प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी हैव स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा, स्पोर से समझ आ रहा है कि भाई जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या बनाते हैं, कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं और वही स्पोर्स आगे चल के न्यू डॉटर सेल या न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या होता है, अगर डिफाइन करें इसको, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमनली फाउंड इन फंजाई। सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, फंजाई में। साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जाती है, नॉट जस्ट फंजाई, कुछ बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। तो स्पोर फॉर्मेशन सबसे ज्यादा हमें फंगस में देखने को मिलता है एंड ऑल्सो इन सम बैक्टीरिया। इसमें होता क्या है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, स्पोरेंजियम। दिस इज स्पोरेंजियम। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका कई बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियस विल डिवाइड इस तरीके से। ठीक है, न्यूक्लियस सेवरल टाइम्स डिवाइड करके क्या बनाता है बेटा, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। अब ये जो स्पोरेंजियम है, जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर अटैच होते हैं, दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफे। ठीक है, ये हमें फंगस ही दिखा रखी है, फंगस इज राइजोपस। राइजोपस क्या है बेटा, ऐसी फंगस जो ब्रेड के अंदर भी हमें देखने को मिलती है, ब्रेड फंगाई भी बोलते हैं इसको हम। तो इनके अंदर देखो क्या हुआ है, हाइफे के ऊपर एक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम, जिनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये स्पोर्स फिर क्या होते हैं, डिस्पर्स करके, ठीक है, आगे जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। फंजाई में भी पूछा जाए तो किसके अंदर, राइजोपस के अंदर। क्लियर, राइजोपस के अंदर।
ये था अपना फिफ्थ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, हम किसी भी प्लांट का 3 वेजिटेटिव पार्ट्स, रूट, स्टेम और लीफ, रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों का यूज करके हम न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इन पार्ट्स को बोला गया वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, और न्यू प्लांट्स बना सकते हैं इससे, तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब प्लांट्स के इन पार्ट्स को यूज करके हम न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो देखो, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरेंट और ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। इसके अंदर और किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हमको जरूरत नहीं है। इट मीन्स फ्लावर की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो है नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ठीक है, नेचुरल में अगर बात करें, नेचुरल के अंदर अगर रूट्स की बात करें, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, तो एग्जांपल हम इसमें याद रखने हैं कौन से प्लांट्स की रूट्स की मदद से हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इज डालिया। ठीक है, एग्जाम्पल इज डालिया स्वीट पोटैटो, डालिया स्वीट पोटैटो। ठीक है, इनकी एडवेंटिशियस रूट जो है बहुत ही थिक होती है, स्वेलन होती है और ट्यूबरस होती है, जो क्या करती है? स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम किसके थ्रू कर सकते हैं? रूट्स के थ्रू। और रूट्स में किनकी रूट्स का यूज करके? फॉर एग्जांपल डालिया है, स्वीट पोटैटो है, इनकी रूट्स से, इनकी रूट्स कैसी होती हैं? स्वलन होती हैं, क्योंकि इनके अंदर फूड का स्टोरेज होता है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन रूट्स के थ्रू इन प्लांट्स के अंदर हम कर सकते हैं। दूसरा देखो, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। कौन से प्लांट्स की लीव्स को यूज करके हम न्यू प्लांट्स का ग्रो कर सकते हैं? एग्जांपल इज ब्रायोफाइलम। एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम दे रखा है आपको, ब्रायोफाइलम। अब ब्रायोफाइलम में क्या होता है, इनकी जो लीव्स हैं इनके अंदर कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? एडवेंटिशियस बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी में भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, इन एडवेंटिशियस बर्ड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं? हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं बहुत इजीली। एग्जांपल इज ब्रायोफाइलम विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एडवेंटिशियस बर्ड। सो व्हेन द लीव्स फॉल ऑन द सॉइल दीज बर्ड्स डेवलप इनटू स्मॉल प्लांट्स। तो जब ये लीव्स जो हैं सॉइल के ऊपर फॉल होती हैं, गिरती हैं, तो क्या करेंगे? ये बर्ड्स डेवलप होकर सॉइल के अंदर क्या कर सकते हैं? न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ब्रायोफाइलम की लीफ। थर्ड, बाय अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। ठीक है, स्टेम की मदद से हम कौन कौन से न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं? सो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज आई ऑफ पोटैटो, आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर। ठीक है, पोटैटो के ऊपर जो छोटे छोटे तुम्हें स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? आईज ऑफ पोटैटो। तो इनको यूज करके हम न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये? स्टेम का। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल है? और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि राइजोम ऑफ जिंजर। ठीक है, जिंजर का राइजोम, कॉर्म ऑफ बनाना। ठीक है, बल्ब ऑफ गार्लिक एंड अनियन। इन सभी को हम ग्रो कर सकते हैं विद द मेथड ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजिंग देयर स्टेम्स। क्लियर? तो ये था बेटा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल यानी कि जब कोई आर्टिफिशियली हम इन सब चीज़ों का, इन प्लांट्स का प्रोपगेशन करते हैं, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल प्रोसेस हो गई। सो आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में हम क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं? जैसे कि फर्स्ट वन इज कटिंग। कटिंग क्या है? बहुत ही कॉमन मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जो गार्डनर्स हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स की इन दिस प्रोसेस अ वेजिटेटिव पोर्शन फ्रॉम अ प्लांट इज टेकन। किसी भी प्लांट से उसका वेजिटेटिव क्या लिया? वेजिटेटिव पार्ट लिया, वेजिटेटिव पोर्शन लिया। ठीक है, और उसको कट कर दिया और कट करके सॉइल के अंदर सो कर दिया।
ठीक है। इससे प्लांट, किसी भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट लेकर, पोषण लेके उसको कट करके सॉइल के अंदर सो कर दिया, उससे क्या होगा, न्यू प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। तो सभी प्लांट में इसके भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ग्रेप्स को हम इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, शुगर केन को इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं।